Hey guys, welcome back to my channel. I hope guys you all are doing well and safe. And if you're new to my channel, hi, I'm Nisha and आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ how to get rid of acne marks, dark spots, whiteheads and blackheads. तो गाइस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्ने स्कार्स एंड एक्ने मार्क्स क्या होता है। काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को आई गेस कि एक्ने मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स का सेम ट्रीटमेंट करते हैं एंड कंफ्यूज हो जाते हैं यार इससे हमारा इफेक्ट नहीं आया है। सो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स में क्या डिफरेंट होता है। सो काफ़ी इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। एक्ने मार्क्स जो होता है पिंपल्स के बाद जो रेड स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं दैट इज एक्ने मार्क्स। एंड जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंट होते हैं, गड्ढे आप उसको बोल सकते हो, लार्ज पोर्स बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स इतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, बट एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स को आप रिड्यूस कर सकते हो। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो 95 एक्ने मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं एंड मुझे अभी भी एक्ने स्कार्स हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। जैसे ही मुझे कोई भी चीज़ से इम्प्रूवमेंट मिलेगा, एक्ने स्कार्स जो भी टेक्सचर स्किन है, डैमेज स्किन है, जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑफ कोर्स। सो स्टे ट्यून फॉर दिस। सो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो अपनी एक्ने मार्क्स हैं एंड डार्क स्पॉट्स, ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को कैसे रिमूव किया है। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट मिनिमलिस्ट की प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो। तो मैंने दो वे आपको इसी में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप एंड तक देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लास्ट ईयर मुझे मार्च में 2020 मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो गए थे एंड एक्ने मार्क्स ऑफ कोर्स होंगे ही एक्ने के बाद। एंड क्वारंटीन भी चल रहा था तो मैंने सिर्फ DIYs ही किए। देन मैंने एक्ने और एक्ने मार्क्स DIY से ही रिड्यूस किए थे। एंड मुझे हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो मुझे एक्ने की प्रॉब्लम होती रहती है। आई डोंट नो व्हाई समर में मेरी स्किन क्यों इतनी रिएक्ट करती है। सो लास्ट ईयर जब मुझे हुए थे तो मैं ओट्स प्लस हनी यूज़ करती थी, ये मैं डेली यूज़ करती थी। एंड मैं राइस भी यूज़ करती थी। राइस भी मैं ऑल्टरनेट्स डे पे यूज़ करती थी, मैं डेली यूज़ नहीं करती थी। और द थर्ड इज़ रेड लेंटल्स, ये मैं वंस इन अ वीक बस करती थी, दैट्स इट। ये होम रेमेडीज़ मैंने 3 मंथ्स तक की हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ 40 या 50% ही रिजल्ट मिला है। अगर आपको एक्ने स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं तो इसका रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। एक्ने स्कार्स इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते हैं। प्लीज़ इतने सारे एक्सपेरिमेंट अपनी फेस पे मत करो आप। इससे 40 to 50% मेरे जो एक्ने हैं वो रिड्यूस हो चुके थे। उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ DIYs एंड ऑल अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, मुझे कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं दिखा था। ट्रस्ट मी, आफ्टर सो मेनी DIYs एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं अपनी एक्ने स्पॉट्स के लिए एंड मुझे उसके जो रिजल्ट्स हैं 95% जो मेरे एक्ने मार्क्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। इवन मुझे जो एक्ने बार बार आ जाते थे वो भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो ये भी मुझे एक बेनिफिट हुआ है। सो मैं यूज़ क्या करती थी, मैंने सिर्फ विटामिन C प्लस नियासिनामाइड ही यूज़ किया है। लेट मी शो यू। सो मैं ये यूज़ करती थी विटामिन C मिनिमलिस्ट का प्लस ये व्या का नियासिनामाइड। मैंने इसको 2 मंथ्स तक यूज़ किया है। पहले मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ एक ग्लोइंग इफेक्ट दिखा था। आफ्टर अ मंथ जो मेरे एक्ने मार्क्स थे वो भी रिड्यूस हुए। सो आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट्स। एंड इसके अलावा जो मैंने अभी स्टार्ट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगे एंड स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इनको नाइट में यूज़ करती थी। अभी मैं इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में यूज़ करती हूँ। एंड इसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करती थी डे और नाइट में। एंड SPF इज मस्ट। सो मैं ये यूज़ कर रही थी विटामिन C मिनिमलिस्ट का 10%। इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, अगर आप रिव्यू देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। एंड दिस वन इज व्या नेचुरल नियासिनामाइड। 2 से 3 ज़्यादा ड्रॉप में यूज़ नहीं करती थी। एंड मैं अभी आपको इसका pH भी दिखाने वाली हूँ कि अभी इसका pH एग्जैक्टली कितना है। आई डोंट थिंक सो इसका pH चेंज हुआ है। इसका कलर भी सेम, you can see same color है अभी इसका। So I guess minimalist is blessing।
सो एंड ये व्या का है, अगर आप चाहे तो मिनिमलिस्ट का भी नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो अब नेक्स्ट आता है कि मैंने मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ किया था। लेट मी शो यू। मैंने ये मॉर्निंग में यूज़ करती थी एक्वा ओट, एंड ये मैं नाइट में यूज़ करती थी मिनिमलिस्ट का ओट वाला। इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, एंड ये मुझे एक्चुअली डे में थोड़ा सा स्टिकी लगता था, तो मैंने इसको नाइट में यूज़ किया। ट्रस्ट मी, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड इवन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कोई भी एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है। तो आप जितना ज़्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेट करोगे, जितना ज़्यादा अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे, उतना आपकी स्किन जो है ना सही रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो अगर आप एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो आपको और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, आपको और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ढूंढना पड़ेगा, स्लीपिंग मास्क ढूंढना पड़ेगा। तो आप इस टाइप का या फिर कोई भी ऐसा जो आपको सूट करता हो आप वो यूज़ करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स ही मैंने यूज़ किए हैं और इससे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है। जो इम्प्रूवमेंट दिखा है मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो इससे जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, मेरे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरे जो स्टबन एक्ने मार्क्स थे वो रिड्यूस हुए हैं। पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन है तो ये इस पर काम नहीं करेगा। सो द नाउ माय ओपिनियन, मैंने आपको 2 वे बताए हैं एक्ने मार्क्स को कैसे मैंने रिड्यूस किया था DIY के थ्रू और मिनिमलिस्ट। एक्ने मार्क्स आपके 40 to 50% अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट ही है अगर आप DIY कर रहे हैं तो। सो बेटर है कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करो। मिनिमम स्किन प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 2 हैं, और मॉइस्चराइजर और SPF एंड फेस वॉश तो सब लोग यूज़ करते हैं। दैट्स इट। एंड अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो भी शेयर कर लेती हूँ कि करेंटली में मैंने ये ट्राई कर रही हूँ, इट्स अल्फा आर्बिट्रीन मिनिमलिस्ट का फॉर माई एक्ने स्कार्स, टेक्सचर स्किन एंड पिगमेंटेशन एज वेल। तो इसका रिव्यू मैं आफ्टर 2 months करूँगी कि इसका क्या इफेक्ट है कि नहीं है, कितना इफेक्ट है। रिसेंटली मैं ये भी यूज़ कर रही हूँ, दिस वन इज़ हियालुरोनिक एसिड। इसको भी मैं लास्ट 2 days से यूज़ कर रही हूँ। ये आपके जो मॉइस्चराइज़र को है वो होल्ड करके रखता है, तो ये भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। So that's it for today's video guys. I hope guys you found this video helpful. If yes, then please like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt, any query, please let me know in comment section below. So yeah, see you soon in next. Bye bye.